हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वृत्त चित्र क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है। वृत्त चित्र यानी कि इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, पाई ग्राफ भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्कुलर डायग्राम और पाई चार्ट। राइट। क्यों? क्योंकि ये एक वृत्त के अंदर एक गोल आकृति में आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्यान में रखना, किसी भी वृत्त के अंदर यानी कि सर्किल के अंदर आकृतियों को यानी कि इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए ज़रूरत होती है कि हमें यहाँ पर वृत्त के आधार पर इन चीज़ों को कोण में यानी कि डिग्री में बदल दे। क्योंकि सर्किल का मतलब होता है, सर्किल का जो मेजर होता है नॉर्मली आप सेंटीमीटर में नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, उसका मेजर जो है एंगल में यानी कि ठीक है ना, डिग्री में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि वृत्त चित्र कैसे बनाया जाता है। अगर जब हमारे पास कुछ वेरियस इंफॉर्मेशन दिया होता है तो क्या होता है, सबसे पहले इसके मीनिंग को समझिएगा कि समंकों के कुल योग तथा उनके उपविभागों के तुलनात्मक प्रदर्शन के लिए कोणीय अथवा वृत्तखंड चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त के अलग अलग खंड करके, लाइक दिस, देखिए ऐसे बांटा जाता है। ये एक वृत्तीय चित्र है क्योंकि सारा चित्र एक वृत्त की तरह ही दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वृत्त चित्र बनाने के लिए जो भी हमारे पास वैल्यूज़ दी रखी होगी उन वैल्यू को 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री के अंकों में, अंशों में विभाजित किया जाता है अलग अलग। अब बात होती है कैसे बांटा जाता है। जो भी हमारे पास मूल्य दे रखा होता है जिसको जो है वृत्त चित्र में शो करना है इंफॉर्मेशन, उसको सबसे पहले डिग्री में बदला जाता है, उसको सबसे पहले अंश में बदल जाता है। और अंश में बदलने के लिए जो भी मूल्य होता है और मूल्यों का कुल योग यानी कि जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उन सबको टोटल करेंगे, जो उनका टोटल आएगा उसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको 360, क्योंकि किसी भी वृत्त की आकृति का जो टोटल मेज़र होता है वो 360 का होता है, तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके ये हमें अंश में मिल जाएगा। कैसे करेंगे एक तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि निम्न समंक एक परिवार के व्यय से संबंधित है, इन्हें एक वृत्त चित्र के द्वारा प्रस्तुत करना है। अब हमारे पास परिवारों का क्या चीज़ है, परिवार ने जो व्यय किया अलग अलग वस्तुओं के प्रकार है, उनके द्वारा व्यय की गई राशि है। अनाज पर 300 रुपये, कपड़े पर 150 रुपये, किराया पर 200, शिक्षा पर 110, फुटकर पर 75 और उसके बाद बचत भी है 90। सबसे पहले क्या करना है, ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनको टोटल करना है, क्योंकि हमें फार्मूला यूज़ कैसे करेंगे, फार्मूला है वैल्यू जो मूल्य होता है डिवाइडेड बाय मूल्यों का एक गुणा 360। तो पहले इनको मूल्यों का जोड़ कर देंगे, तो मूल्यों का जोड़ करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 900। अब इस 900 से इन सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये है वैल्यू कितना 300 डिवाइडेड बाई 900 मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 360, यानी कि 360 से गुणा कर देंगे। आप कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कटेंगे, ये हो गया 9 चौके 36 यानी 4 12, कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री। राइट, ये 120 डिग्री हो गया। उसके बाद हम आगे कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 125 गुणा 360 बटे 900। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको डिग्री में बदलेंगे, कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे, फिर हो जाएगा हमारे पास 200 गुणा 360 बटे 900। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री, ठीक है ना। कैलकुलेट करना आना चाहिए, 0 से 0 कट गया ये, और 9 चौको 36, 4 दूनी 8, ठीक है। इस तरह कैलकुलेट करते चलेंगे। ये हो गया 360 डिवाइडेड बाई 900, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा 44 डिग्री। फिर हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 360 बटे 900, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। लास्ट में है 90 गुणा 360 बटे 900 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 36 डिग्री, ठीक है। ये 36 नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये 30 है, ठीक है। ये हो गया। अब चेक करने के लिए क्या करना है, जो भी डिग्री निकाला ये सब 360 के बराबर होना चाहिए, वो जोड़ के देखिए। 6 और 4 10 का 0, हासिल 1, ठीक है ना। 3 8 8 16, 16 4 20, 20 और 6 36 का 6 हासिल, सॉरी 20 से 26 का, और ये हो गया 3, यानी कि 360 हो गया, यानी कि ये सही है। अब इस कैलकुलेशन को हमें कन्वर्ट करना है कहाँ पर, वृत्त चित्र में। वो कैसे करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन यानी कि इसको हमने कोण में बदल लिया, तो सबसे पहले अनाज कितना आया 120 डिग्री का, अभी कैलकुलेशन आपने देख लिया। कपड़े 50, किराया है 80, शिक्षा 44, फुटकर है 30 और बचत कितना आया
36 डिग्री, टोटल कितना हो गया 360। अब इस डिग्रियों को हमें इस कोण में, सबसे पहले आप अपना कंपास उठाइए, कंपास को रखिए और एक कोई से भी एक वृत्त खींच लीजिए। वृत्त खींचना तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। अब अभी रूल क्या होता है, वृत्त क्या करेंगे, जो भी इसका मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट पर आप क्या कर दिए, छोटा सा एक रेडियस जिसको बोलते हैं हम त्रिज्या, खींच दीजिए इस तरह से। अब जो भी हम कोण बनाएंगे ना वो इस बिंदु पर बनाएंगे, ठीक है ना। जो भी कोण बनेगा वो इस पॉइंट पर बनेगा। सबसे पहले कितना कोण है 120, तो 120 कोण बनाइए 120। तो कैसे करना है, ये जो बीच का पॉइंट होता है बेटा, देखना ये बीच का पॉइंट यहाँ रखेंगे और ये वाली लाइन पूरा का पूरा कवर हो जाना, ढक जाना चाहिए। वैसे एंगल आपने सीखा होगा पहले बनाना, फिर मैं बता दूँ। ये है 120 कहाँ पर है, क्योंकि जब हम जो है लेफ्ट हैंड पे बनाते हैं तो हमेशा नीचे वाला मेजर देखा जाता है। तो ये हो गया 120, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को आपस में मिला देना है, 120 ये बन के तैयार हो जाएगा। 120 डिग्री क्या होगी। अब दूसरा क्या बनाना है, 120 डिग्री का है 50 डिग्री। अब इस 50 डिग्री को बनाएंगे, क्या करना है 50 डिग्री को बनाने के लिए इसको मोड़ना पड़ेगा, इस तरह से ऐसे मोड़ना पड़ेगा। अब ये मोड़ देंगे तो 50 डिग्री कहाँ बनेगा, इस पे बनेगा, इस नई लाइन पे, ठीक है। अब 50 कहाँ पर है, ये है 50, इस पे लाइन खींच देंगे, ठीक है, इस तरह से। 50 के पास कितना है 80, इस 80 को हम जो है अब 50 वाला जो लाइन खींचा था उस पर अब ये घुमाते चले जाएंगे और इस तरह से बनाते चले जाएंगे और आपका सिंपल सा एक डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा वृत्तचित्र। कितना है 80, ये है 80, ठीक है। नीचे वाला पॉइंट देखना, ये नहीं ऊपर 100 है वो देख लिया आपने। उसके बाद कितना दे रखा 80 के बाद, 80 के बाद हमारे पास है 44, 44 और 44 डिग्री बनाने के लिए ये 80 हो गया, इस पर लगाएंगे हम। और 44 है, ये है 40, देखिए 140 40 नीचे वाला, और ये हो गया 44 पॉइंट, ये वाला बन गया। अब आपस में इसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ये बन गया। इतना बनने के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है 30 डिग्री। अब इस पर इसी के आगे 30 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पर 30 डिग्री बनाइए, ये हो गया 30 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। आपस में मिला देना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये हो गया 30 डिग्री। और लास्ट में बचा कितना 36 डिग्री। लेकिन उसके बाद कुछ दूसरा, इसका मतलब जो भी पॉइंट बचा होगा 36 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बट स्केल करके देखेंगे, ठीक है ना, कितने के बराबर होना है 36 के बराबर। देखिए ये पूरा 36 डिग्री के लगभग हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता बनाने में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सारा हमारा पास बन गया, कितना है 1 2 3 4 5 6 इन्फॉर्मेशन 6 बनने जाने बॉक्स, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, लास्ट ख़त्म नहीं हुआ, अब हमें आगे बढ़ना है। अब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सिंबल में शो करना है। तो यहाँ पर दिखाएंगे हम चिन्ह या प्रतीक। कितनी चीज़ें, 6 चीज़ें, 6 बॉक्स बना दीजिए। पहला बॉक्स होगा किसका, अनाज का। दूसरा किसका होगा, कपड़े का। और तीसरा किसका होगा, किराया। चौथा हो जाएगा शिक्षा, फुटकर, और ये हो जाएगा बचत, ठीक है। अब इसको सबसे पहले इस बॉक्स को छोटा सा, ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा अनाज। और ये बना 120 डिग्री का, इसको कोई से भी एक डिज़ाइन दीजिए इस तरह से। कलर है तो कलर फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा गया सिंपल लाइन वाला अनाज हो गया। दूसरा कौन है, कपड़े। कपड़े डिग्री कितने डिग्री है 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 डिग्री और इसको एक क्रॉस लाइन में बना दीजिए इस तरह से, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास कपड़े, क्रॉस लाइन। फिर है किराया। किराया कितना 80 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 80 डिग्री और किराए को हम इस तरह से क्रॉस लाइन कर देंगे, ये हो जाएगा किराया, ठीक है। शिक्षा को दे देंगे डैश डैश। ये शिक्षा हमारे पास कितना है 44 डिग्री, ये कर देंगे हम 44 डिग्री, डैश डैश कर दिया शिक्षा को। लास्ट में है फुटकर। फुटकर हमारे पास कितना है 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसका नाम कर दे, ये पॉइंटर डॉट डॉट कर देंगे, ये हो जाएगा डॉट डॉट। लास्ट में बचत को ऐसे ही छोड़ देंगे। बचत कितना है 36 डिग्री। ये हमारा वृत्तचित्र बन के पूरा तैयार है। बस आपको क्या करना है, कंपास का यूज़ करना है, कैलकुलेशन करना है और ये डी का यूज़ करके कंप्लीट डायग्राम को बना देना है। कैसे लगा इसका वीडियो, समझ में आ गया ना? कोई भी डाउट है बेझिझक बताइएगा मुझे।